जय श्री कृष्णा। कई हाल है साहबरा। श्री कृष्ण शरणम ममा। श्री कृष्ण शरणम ममा। श्री कृष्ण शरणम ममा। आज अपन प्रवेश कर रहे हूं भागवत जी रे 10वें स्कंद रे 84वें अध्याय में। और इन अध्याय रे मोने वसुदेव जी रा यज्ञ उत्सव है। तो गिरिराज धरण की जय करने प्रारंभ करो सा। वसुदेव जी रो यज्ञोत्सव रे बारे में श्री सुखदेव जी कहे, परीक्षित सर्वात्मा भक्त भय हरि भगवान श्री कृष्ण रे प्रति मेरी पत्नी और की तो प्रेम है। आबाद कुंती गांधारी द्रौपदी सुभद्रा दूजी राजपत्नी और भगवान री प्रियतमा गोपियों भी हुई। सबरी सब मेरो अलौकिक प्रेम देखना बहुत ही मुग्ध हो गया, बहुत विस्मित हो गया। सबरे नेत्रों में प्रेम रा आंसू छलक गया। इन तरह जिन टाइम स्त्रियों स्त्रियों पुरुष पुरुष बातचीत करता उनटे बहुत सारा ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का दर्शन करना आया। उनमें मुख्य जी का मेरा नाम है सा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देवर्षि नारद शैवन देवल असित विश्वामित्र शतानंद भरद्वाज गौतम और आप शिष्यों रे हाथे भगवान परशुराम वशिष्ठ गालव भृगु पुलत्स्य कश्यप अत्रि मार्कंडेय बृहस्पति द्वित त्रित एकत सनक सनंदन सनातन सनत कुमार अंगिरा अगस्त्य याज्ञवल्क्य और वामदेव बिजा। ऋषियों ने देखने पहली बैठ जोड़ा नरपति गण युधिष्ठिर विजा पांडव भगवान श्री कृष्ण बलराम जी एकदम ऊँटने उब गया। और वे विश्व वंदित ऋषियों ने पगे लागणो करियो। इन बाद में स्वागत आसन पाद्य अर्ध्य पुष्पमाला धूप ने चंदन विजा सब राजाओं और बलराम जी रहते स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने वे सब ऋषियों री विधि पूर्वक पूजा करिया। पछे ऋषि मुनि जरा आराम में बैठ गया तो धर्म रक्षा रे वास्ते अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण ने कहो। उन टाइम वह पूरी सभा चुपचाप भगवान रो भाषण सुनती। भगवान श्री कृष्ण कहो, धन्य है मोरो लोगों रो जीवन सफल हो गयो। आज जन्म लेवणो मोने पूरो पूरो फल मिल गयो है। क्योंकि जिन योगेश्वरों रा दर्शन बड़ा बड़ा देवताओं रा वास्ते भी बहुत दुर्लभ है, वही दर्शन मोने प्राप्त हो गया है। तो आज अरे बात भगवान श्री कृष्ण कह रहा है तो इनो मतलब कि वे स्वयं अजन्मा और साक्षात सृष्टि करता है। पर वे खुद ऋषि मुनियों ने इतो आदर देवे। आज ही की बात है, अभी प्रेरक है। और मैं बीच में कोई तकनीकी कारणों मारी बात में लिया है। जो पाँचों में प्रवेश कर रहे हूँ जी की कथा ने तो भगवान श्री कृष्ण रो जी को संबोधन है वो पाँचों ले ले हूँ थोड़ा सा। क्योंकि वे आप जन्म ने सफल स्वयं श्री कृष्ण कह रहा है। પછી કે જીકા યોગેશ્વરોનો દર્શન બડા બડા દેવતાઓનો વાસ્તે भी दुर्लभ है दर्शन होने मिलियो है। जिन्होंने बहुत बड़ी तपस्या थोड़ी करिया है। और जी का लोग इष्ट देव ने समस्त प्राणियों हृदय में नहीं देखने केवल मूर्ति विशेष में जो मेरा दर्शन करे उन्हें आप लोगों का दर्शन स्पर्श कुशल प्रश्न प्रणाम और पाद पूजन विजय सुअवसर कटे मिल सके है। जी का जल में तीर्थ है वही तीर्थ नहीं है। केवल मिट्टी और पत्थर की प्रतिमाओं ही देवता को नहीं है। संत पुरुष जी का है वही वास्तव में तीर्थ और देवता है। क्योंकि मेरा बहुत टाइम तक सेवन करो जरे भी पवित्र करे। भगवान श्री कृष्ण कहवे पर संत पुरुष तो दर्शन मात्र ही कृतार्थ कर देवे। अग्नि सूरज चंद्रमा तारा पृथ्वी जल आकाश वायु वाणी और मन अधिष्ठात्र देवता उपासना करियो पर भी पाप रो पूरो पूरो नाश कर को नहीं सके है। क्योंकि वही उपासना भेद बुद्धि रो नाश को नहीं करे वो और बढ़ा देवे। पर अगर घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा करो तो वे सारे पाप ताप ने मिटा देवे। क्योंकि वे भेद बुद्धि रा विनाशक है। महात्मा और सभा सनो जी को मनुष्य वात पित्त कफ है तीन ही धातुओं बणियोड़ा शवतुल्य शरीर ने ज आत्मा आपरो मैं स्त्री पुत्र विजो ने आपरो और मिट्टी पत्थर और काष्ठ मतलब लकड़ी या पार्थिव विकारों ने इष्ट देव मान लेवे। और जो केवल जल ने तीर्थ समझ ले वो ज्ञानी पुरुषों महापुरुषों ने नहीं। वो मनुष्य होने पर भी पशुओं भी गयो भी तो है एड़ो भगवान श्री कृष्ण कह रहा है। श्री सुखदेव जी कहे, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण अखंड ज्ञान संपन्न है। मेरा गूढ़ भाषण उनने सारा ऋषि मुनि चुप रह गया। मेरी बुद्धि चक्कर में पड़ गई समझ नहीं सके भगवान क्या कह रहा है। बहुत देर तक विचार करने और निश्चय करिए कि भगवान सर्वेश्वर होने पर भी जिको यूं सामान्य कर्म परतंत्र जीव है जो व्यवहार कर रहा है और केवल लोक संग्रह रे वास्ते ही है। एड़ो समझ मुस्कुराता भगवान श्री कृष्ण ने यू निवेदन करियो। मुनि कहे, भगवान आपरी मायरा प्रजापति हूँ अधीश्वर मरीचि बिजा और बड़ा बड़ा तत्व ज्ञानी मैं लोग भी मोहित हो रहा हूँ। आप स्वयं ईश्वर होता पर भी मनुष्य जड़ी चेष्टाओं ने आप छिपाया राख ने जीव रहे जो आचरण कर रहे हो भगवान हाचोनी आपरी लीला अत्यंत विचित्र है परम आश्चर्य मई है। जो पृथ्वी आप विकारों वृक्ष पत्थर घट बिजौर है बहुत तरह तरह से नाम और रूप ग्रहण कर ले वास्तव में वह एक ही है।
यूं જ आप એક ચેષ્ટાહીન હોने पर भी અનેક રૂપ ધારણ कर लो और आप ही इन जगत की रचना रक्षा और संगार करो पर सब करता पर भी इन कर्मों में लिप्त को नहीं हुआ जिको सजाती विजाती और स्वगत भेद शून्य एक रस अनंत है और वह चरित्र लीला मात्र नहीं तो और है कई धन्य है आपकी लीला भगवान हालांकि आप प्रकृति में परे स्वयं परब्रह्म परमात्मा हो तो भी समय समय माते भक्तजनों की रक्षा और दुष्टों दमन करने वास्ते विशुद्ध सत्व में श्री विग्रह प्रकट करो और आपकी लीलाओं सनातन वैदिक मार्ग की रक्षा करो क्योंकि सब वर्णों और आश्रमों के रूप में आप स्वयं ही प्रकट हो भगवान वेद आपरो विशुद्ध हृदय है तपस्या स्वाध्याय धारणा ध्यान और समाधि बीजों आप उन्होंने साकार निराकार रूप और द्वैर अधिष्ठान स्वरूप परब्रह्म भगव परमात्मा रो साक्षात्कार हुए है परमात्मा ब्राह्मण ही वेदों रा आधारभूत आपरे स्वरूप की उपलब्धि रा स्थान है इन वास्ते आप ब्राह्मणों रो सम्मान करो हो और इन्हीं ही आप ब्राह्मण भक्तों में अग्रगण्य हो आप सर्वविध कल्याण साधनों की चरण सीमा हो और संत पुरुषों की एकमात्र गति हो आपू मिलने आज मोरा जन्म विद्या तप और ज्ञान सब सफल हो गया वास्तव में सवरा परम फल आप ही हो प्रभु आपरो ज्ञान अनंत है आप स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा भगवान हो आप आपरी अचिंत्य शक्ति योग में आए हूँ आपरी महिमा ने छिपा राख्यो हो मैं आपने नमस्कार करूं ए सभा में बैठियोड़ा राजा लोग और दूजोरी तो बात ही कही है खुद आपरे हाथे आहार व्यवहार विहार करने वाला यदुवंशी लोग भी आपने वास्तव में जोड़े को नहीं क्योंकि आप अपने स्वरूप ने जी को सबरो आत्मा जगत रो आदि कारण नियंता है मायरे पर्दे उन ढकरा क्यों हो जયારે મનુષ્ય સ્વપ્ન દેખને લાગી આવે ઉન ટાઈમ સ્વપ્નરા મિથ્યા પદાર્થોને જો સત્ય સમજ લેવે और नाम मात्र इंद्रियों की प्रतीत होने वाली आपरे स्वप्न शरीर ने जो वास्तविक शरीर मान लेवे उन्हें उतनी देर इन बातों बिल्कुल ठाई को नहीं पड़े कि स्वप्न शरीर के अलावा भी एक जागृत अवस्था रो शरीर भी है ठीक ही हो रही हो जागृत अवस्था में भी इंद्रियों की प्रवृत्ति रूप मायाओं चित्त मोहित हु ने नौम मात्रा विषयों में भटकने लाग जावे उन टाइम भी चित्तर चक्करों विवेक शक्ति ढक जावे और जीव समझ ही को नहीं सके कि वो जागृत संसारू परे है प्रभु बड़ा बड़ा ऋषि मुनि अत्यंत परिपक्व योग साधना आप रहे उन चरण कमलों ने हृदय में धारण करे जिका समस्त पाप राशि ने नष्ट करने वाली गंगा जल में भी आश्रय स्थान है अब बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मोने मेरा दर्शन हुआ प्रभु मैं आपका भक्त हूँ मोर माते अनुग्रह करो क्योंकि आपरे परम पद की प्राप्ति हुए नहीं हुए जियो लिंग शरीर रूप जीव कोश आपरी उत्कृष्ट उत्कृष्ट भक्तियों नष्ट हो जावे श्री सुखदेव जी क्या राजर्षि भगवान की तरह स्तुति करने हुए हूँ राजा धृतराष्ट्र और धर्मराज युधिष्ठिर अनुमति लेने वे लोग आप अपने आश्रम में जाऊँ विचार करियो परमेश्वर श्री वसुदेव जी ने जाऊँ विचार देखने मेरे कने आया ने मैंने पगे लागनो करियो और मेरा चरण पकड़ने बहुत विनम्रता हूँ वसुदेव जी कहो ऋषि आप लोग सर्वदेव स्वरूप हो मैं आपने नमस्कार करूं आप कृपा करने हमारी एक प्रार्थना हूं ले रहा हूं सा और जी का जिन कर्मों और अनुष्ठान रे कर्मों और कर्म वासनाओं रो आत्यंतिक नाश मोक्ष हो जावे उन्हों आप मने उपदेश कर दो सा नारद जी कहे ऋषियों आ कोई आश्चर्य की बात को नहीं कि वसुदेव जी श्री कृष्ण आप बालक समझने शुद्ध जिज्ञासा रे भाव आप कल्याण साधन मोर लोगों में पूछ रहा है संसार में बहुत कने रहने वाला मनुष्य अनादर कारण हो जाए करे देखो कि गंगा तट में रहनो पुरुष गंगा जल छोड़ने आप शुद्धि वास्ते दूसरे तीर्थ स्थान में जा करो श्री कृष्ण री अनुभूति टाइम रो फेर हुआ जगत री सृष्टि स्थिति प्रलय मिटन वाली होनी है वह स्वतः की नहीं दूजे निमित्त गुणों और किने भी क्षीण हुए को नहीं उन्हों ज्ञानमय स्वरूप अविद्या राग द्वेष बीजा क्लेश पुण्य पापमय कर्म सुख दुख आदि कर्म फल और सत्व बीजा गुणों और प्रवाह खंडित को नहीं है वे स्वयं अद्वितीय परमात्मा है जब वे आपरी शक्तियों ने प्राण बीजों ढक ले वे तो मूर्ख लोग एड़ो समझ ले कि वे ढक गया जो बादल कोरा या ग्रहण रे द्वारा आपरा नेत्रों ने ढक्याउण माते सूर्य ने ढक्योड़ो मान लिया जावे परीक्षित इन बाद ऋषि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और अन्य अन्य राजाओं ने होमिज वसुदेव जी ने संबोधित करने कहो कर्मों रे द्वारा कर्म वासनाओं और कर्म फलों रो आत्यंतिक नाश करणो सबसे अच्छो उपाय हो जाए कि यज्ञ बीजे द्वारा समस्त यज्ञों अधिपति भगवान विष्णु री श्रद्धा पूर्वक आराधना करी जावे त्रिकालदर्शी ज्ञानी शास्त्र दृष्टियों और चित्त री शांति रो उपाय सुगम मोक्ष साधन और चित्त में आनंद रो उल्लास करने वाला धर्म बताया है आपने न्यायार्जित धनु श्रद्धा पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनो ही द्विजाति ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य गृहस्थ वास्ते परम कल्याणकारी मार्ग है वसुदेव जी विचारवान पुरुष ने और चाहिए कि वो यज्ञ दान विजयों धन री इच्छा ने गृहस्थ चित्त भोगों स्त्री पुत्र री इच्छा ने
और कालक्रम स्वर्गादि भोग भी नष्ट हो जावे। इन विचारू लोकेशना ने त्याग देवे। इन तरह धीर पुरुष घर में रहे तो भी तीन ही तरह की ऐषणाओं इच्छाओं रो परित्याग करने तपोवन रो रस्तो लिया करे। समर्थ वसुदेव जी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन देवता ऋषि और पितरों रो ऋण लेने ही पैदा हुआ है। इन ऋणों छुटकारो मिले है यज्ञ अध्ययन और संतानोत्पत्ति हूँ। यूं ऋण हुयो बिनो जिको संसारो त्याग कर देवे उनो पतन हो जावे। परम बुद्धिमान वसुदेव जी आप अवार तक ऋषि और पितरों रे ऋण तो मुक्त हो गया हो। अब यज्ञों ने द्वारा देवताओं रो ऋण चुका दो और इन तरह सबसु उऋण होने गृह त्याग कर दो। भगवान की शरण हो जाओ। वसुदेव जी आप अवश्य ही परम भक्ति जगदीश्वर भगवान की आराधना करियो। जरिस तो वे आप मेरा पुत्र हुआ है। श्री सुखदेव जी क्या परीक्षित परम मनस्वी वसुदेव जी ऋषियों री आ बात सुन मेरे चरणों में मातो रखने प्रणाम करियो। मैंने प्रसन्न करियो और यज्ञ वास्ते ऋत्विज रूप में मेरो वर्ण कर लियो। राजन जब इन तरह वसुदेव जी धर्मपूर्वक ऋषियों का वर्ण कर लियो तो वे पुण्य क्षेत्र कुरुक्षेत्र में परम धार्मिक वसुदेव जी रे द्वारा उत्तम उत्तम सामग्रियों युक्त यज्ञ करवाया। परीक्षित जब वसुदेव जी यज्ञ री दीक्षा ले लिया पछे यदुवंशी हिनौन भी कर सुंदर वस्त्र कमलोरी मालाओं भी धारण कर ली। राजा लोग वस्त्र आभूषणों खूब सुसज्जित हो गया। वसुदेव जी की पत्नियों सुंदर वस्त्र अंग राग और सोनेरे हारों अपने आपने सजायो। पछे वे सब बहुत आनंद आप अपने हाथों में मांगलिक सामग्री ले ने यज्ञशाला में आया। उन टाइम मृदंग पखावज शंख ढोल नगाड़ा बीजा बाजा बाजण लागा। नटन नर्तकियों नाचण लागा। सूत और मागध स्तुति गान करने लागा। गंधर्वों रे हाथे सुरीले गले वाली गंधर्व पत्नियां गान करने लगी। वसुदेव जी पहली नेत्रों में अंजन शरीर में माखन लगायो। पछो मेरी देव की विजय 18 पत्नियों रहते वे ऋत्विजों ने महाभिषेक विधि यूज अभिषेक करायो जो प्राचीन काल में नक्षत्र टाइम चंद्रमा रो अभिषेक हुयो। उन टाइम यज्ञ में दीक्षित होने कारण वसुदेव जी तो मृग चर्म धारण करियो रहा। पर मेरी पत्नियों सुंदर सुंदर साड़ी कंगन हार पाजेब कर्ण फूल विजा आभूषणों खूब सजोड़ी। वे अपनी पत्नियों राते भली भांति शोभायमान हुआ। महाराज वसुदेव जी ऋत्विज और सदस्य रत्न जटित आभूषण और रेशमी वस्त्र धारण करने युद्ध सुशोभित हुआ जो पहली इंद्र यज्ञ में हुआ। उन टाइम भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आप भाई बंधु स्त्री पुत्रों रे हाथे यूं शोभायमान हुआ जैसे जो कि आप शक्तियों रे हाथे समस्त जीवों रा ईश्वर स्वयं भगवान समष्टि जीवों रा अभिमानी श्री संकर्षण और आप विशुद्ध नारायण स्वरूप में शोभायमान हुए हैं। वसुदेव जी प्रत्येक यज्ञ में ज्योतिषोम दर्श पूर्णमास बीजा प्राकृत यज्ञ सौरस त्रादि वैकृत यज्ञ और अग्निहोत्र बीजा अन्य यज्ञों द्रव्य क्रिया और मेरे ज्ञान मंत्रों रा स्वामी विष्णु भगवान की आराधना करिया। इन बाद वे उचित समय माते ऋत्विजों ने वस्त्र अलंकारों सुसज्जित करियो और शास्त्र अनुसार बहुत सी दक्षिणा और प्रचुर धन रहते अलंकृत गायों पृथ्वी और सुंदर कन्याओं सौंपिया उन्होंने। इन बाद महर्षि पत्नी संयाज नाम रो यज्ञांग और अवभृत हिनौन अर्थात यज्ञांत स्नान संबंधी अवशेष कर्म करा ने वसुदेव जी ने आगे करने परशुराम जी ने बनाए हृदय में राम हृदय में हिनौन करियो। हिनौन करने बाद में वसुदेव जी और मेरी पत्नियों बंदी जनों ने आप पूरा सारा वस्त्र आभूषण दे दिया और स्वयं नया वस्त्र आभूषण सुसज्जित हूँ ने ब्राह्मणों लेने कुत्तों तक ने भोजन कराया। उन्हें बाद में भाई बंधु और स्त्री पुत्र और विदर्भ कौशल कुरु काशी केकय और संजय विजा देशों राजाओं सदस्यों ऋत्विजों देवताओं मनुष्यों भूतों पितरों और चारणों ने विदाई रूप में बहुत सी भेंटों दे ने सम्मानित करियो। वे लोग लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण की अनुमति ले न यज्ञ की प्रशंसा करता आप अपने घरे गया। परीक्षित उन टाइम राजा धृतराष्ट्र विदुर युधिष्ठिर भीम अर्जुन भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कुंती नकुल सहदेव नारद भगवान वेद व्यास और दूजा जी का भी स्वजन संबंधी बांधव आप हितैषी बंधु बांधवों ने छोड़ने जाने में बहुत विरह व्यथार अनुभव करने लगा। वे बहुत स्नेहार्द्र चित्त यदुवंशी और आलिंगन करियो और बहुत कठिनाइयों किन्हीं तरह आप अपने देश गया। दूजा लोग भी इन हाथे जुटू रवान हो गया। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और उग्रसेन बिया नंद बाबा और सब गोपों री बहुत बड़ी बड़ी सामग्रियों अर्चा पूजा करिया और सत्कार करियो और वे प्रेम वश होने बहुत दिनों तक उठे रहा। उसदेव जी अचानक ही यहाँ पर बहुत बड़े मनोरथ और महासागर पार कर गया। वह आनंद री कोई सीमा को नहीं। सभी आत्मीय स्वजन रहते वे आनंद बाबा रो हाथ पकड़ने गए हो भाई जी भगवान मनुष्य रे वास्ते एक बहुत बड़ो बंधन बना दिया है और उन बंधन का नाम है स्नेह प्रेम पाश। मैं तो समझू के बड़ा बड़ा शूरवीर भी और योगी अति उन्हें तोड़न मोने असमर्थ है। मैं मोरा अकृतज्ञ रे प्रति अनुपम मित्रता रो व्यवहार करियो क्यों नहीं वह आप मोरे मैं जी का अकृतज्ञ हूँ मेरे प्रति अनुपम मित्रता रो व्यवहार करियो क्योंकि आप जड़ा संत शिरोमणि और तो स्वभाव एडो ही जो है मैं तो इन्हें बदलो चुका ही को नहीं सकूं।
आपने इनोखी फल दे नहीं सको तो भी मोरो मैत्री संबंध करी टूटण वालों नहीं है, आप इन्हें सदा निभाता रहे वाला। भाई जी पहली तो बंदी गिरह में बंद होने कारण मैं आप की प्रिय और हित कर नहीं सकिया। अब मोरी आदशा हो गई है कि मैं धन संपत्ति रे नशे हूँ श्रीमधु अंधा हो गया हूँ। आप मोरे सामने हो तो भी मैं आप कहीं देख नहीं सक रहा हूँ। दूजों ने सम्मान देने स्वयं ने सम्मान नहीं चाहने वाला भाई जी जी कल्याण कामी है, उन्हें राज्य लक्ष्मी नहीं मिले। इन मोही जो भलो है क्योंकि मनुष्य राज्य लक्ष्मी आंधो हो जावे और आप भाई बंधु स्वजनों तक ने देख को नहीं सक रहे हुए। श्री शुक्ति जी के परिशीलन कहता कहता वसुदेव हृदय प्रेम गदगद हो गया। वे नंद बाबा की मित्रता और उपकार और स्मरण करिया मेरे नेत्रों में प्रेम आश्रु आ गया, रोने लग गया। नंद जी आप सखा वसुदेव जी ने प्रसन्न करने वास्ते भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने प्रेम पाश में बांध ने आजकल करता करता 3 महीने तक उठे रह गया। यदुवंशी जी भरने और सम्मान करियो। इन्हें बाद बहुमूल्य आभूषण रेशमी वस्त्र नाना प्रकार की उत्तमोत्तम सामग्रियों और भोगों नंद बाबा और ब्रजवासी साथियों ने और बंधु बांधवों ने खूब तृप्त करियो। वसुदेव जी उग्रसेन श्री कृष्ण बलराम उद्धव बीजा यादुवंशी अलग अलग ने तरह तरह की भेंटों करिया और विदा करने मात्र वे सामग्री लेने नंद बाबा ने अपने ब्रज रे वास्ते रवाना किया। नंद बाबा गोपों और गोपियों और चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में इन तरह लागियो कि वे प्रयत्न करियो पर भी उठूं हटा नहीं सकिया और उन्हें बिनो मन नहीं जो मथुरा री यात्रा करिया। जब हेंग बंधु बांधव उठूं विदा हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने एकमात्र इष्टदेव मानन वाला यदुवंशी और देखने के वर्षा ऋतु आएगी है, बरसात होने वाली है, बरसात रे मौसम आई गयो है। द्वारका रे वास्ते वे भी रवाना उठ जाने वे सब लोगों ने वसुदेव जी रे यज्ञ महोत्सव स्वजन संबंधी और दर्शन मिलन बीजा तीर्थ यात्रा रा जी का प्रसंग वे बताया। अटे श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता 10वें स्कंद रे उत्तरार्ध रे मोने तीर्थ यात्रा नु वर्णन नोम रो जिको 84वां अध्याय है सा ओ पण मारवाड़ी महीनो पाठ ठाकुर जी की कृपा संपन्न हुयो। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम ममा। गिरिराज धरण की जय कर न ठाकुर जी की कृपा रो अनुभव हाथ राखता बेपो इनो संस्कृत में विनय पूर्वक पाठ करनो प्रयत्न करो। ठीक है सा। जय श्री कृष्ण। अथ चतुरशीतितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच श्रुत्वा प्रथा सुबलपुत्र याज्ञसेनि माद्यत् क्षितिपपत्न्य उत स गोप्यः कृष्णेऽखिलात्मनि हरो प्रणयानुबन्धं सर्वाविसिस्म्यौरलम शुकलाकुलाक्ष इति सम्भाषमाणासु स्त्रीभिः स्त्रीषु नृभिर्नृषु आययुर्मुनयस्तत्र कृष्णराम दिदृक्षया द्वैपायो नारदश्च शबनो देवलोसितः विश्वामित्रः शतानन्दो भरद्वाजोऽथ व्योतम राम सशिष्यो भगवान् वसिष्ठो गालवो भृगुः पुलत्स्य कश्यपोत्रिश्च मार्कण्डेयो बृहस्पति द्वितस्त्रितश्चेकस्तश्च ब्रह्मपुत्रास्तथा गिराः अगत्यो याज्ञवल्क्यश्च वामदेवादयो परे तान् दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रागासीनान्द्रपादय पाण्डवा कृष्णरामौ च प्रणेमुष्वर वन्दितान् तानानर्चुर्यथा सर्वे स रामोच्युतोच्चयत् स्वागता सनपाद्यार्घ्य माल्यधूपानुलेपनेः उवाच सुखमासीनान् भगवान् धर्मगुप्तनुः सत्सस्तस्य महतो यतवाचो नुषन्वतः। श्री भगवान वाच अहो वयम जन्म भृतो लब्धम कात्सन्यर्यम तत्फलम देवानामपि दुष्प्रापम यद योगेश्वर दर्शनम किम स्वल्प तपसाम दणामचार्याम देव चक्षुषाम दर्शन स्पर्शन प्रश्न प्रपादार्जनादिकम न यम यानि तीर्थानि न देवामृच्छिलामयाः ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः नाग्निर्न सूर्यो न च चन्द्रतारका न भूर्जलं खं श्वसो नोत्तवाङ्मनः उपासिता भेदक्रतोरन्त्यगं विपर्शितो ज्ञानतिमुहूर्तसेवया यस्यात्मबुद्धिः कुणपे त्रिधातुके स्वधिकलत्रादिषु भौमयुज्यते यतीर्थबुद्धिः सलिलेन कर्हिचि जनेष्वभिज्ञेषु स एव गो खरः। श्री शुकुवाच निशम्येथं भगवत कृष्णस्याकुण्ठमेधस वचो दुर्मन्यं विप्रास्तूष्णीमासन् ब्रह्मद्भिय चिरं विमृश्य मुनय ईश्वरस्येषितव्ययतां जनसंग्रह इत्युचुः
स्मयन्तस्तं जगद्गुरुं मुनय ऊचुः यन्मायया तत्त्वविदुत्तमो वयं विमोहिता विश्वसजामधीश्वराः यदीशितव्या यतिगूढैहया अहो विचित्रं भगवद्विचेष्टितम् अनिहयेतद्बहुदैकात्मना सृजत्यवत्यति न बध्यते यथा भूमेर्हि भूमेर्बहुनामरूपिणी अहो विभुन्वश्चरितं विडम्बनम् अथापि काले स्वजनाभिगुप्तये विवर्षि सत्त्वं खलनिग्रहाय च स्वलीलया वेदपथं सनातनं वर्णाश्रमात्मा पुरुषः परो भवान् ब्रह्मतिहृदयं शुक्लं तपस्वाद्य संयमे यत्रोपलब्धं सदव्यक्तमव्यक्तं च ततः परम् तस्माद्ब्रह्मकुलं ब्रह्मन् शास्त्रयोनिस्त्वमात्मन सभाजयसि सद्दाम तद्ब्रह्मण्याग्रणी ब्रवान् अद्य नो जन्म साफल्यं विद्यायास्तपसोदृशः त्वया सङ्गम्य सद्गत्या यदन्तः श्रेयसां पर नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे स्वयोगमाययाच्छन्न महिम्ने परमात्मने नम्यं विदन्त्यमि भूपा एकारामाश्ववृष्णयः माया जबनि काछन्न मात्मानं कालमीश्वरं यथा शयानः पुरुषम् आत्मानं गुणतत्त्वदृक् नाम मात्रेन्द्रियाभातं न वेदरहितं परम् एवं त्वानाम मात्रेषु विषयेष्वीन्द्रियया मायया विभ्रमच्चित्तो न वेदस्मृत्युपप्लवात् तस्माद्यते ददृशिमाङ्घ्रिमगोगमर्षस् तीर्थास्पदं हृदि कृतं सुविपक्वयोगे उत्सिक्तभक्त्योपहताश यजीवकोशा आपुर्भवद्गतिमथोऽनुग्रहान् भक्तान् श्री शुक उवाच इत्यनुज्ञाप्य दाशार्हं धृतराष्ट्रं युधिष्ठिरं राजर्षे स्वाम श्रमान् गन्तुं मुनयो दधिरे मनः तद्वीक्ष्य तानुपव्रज्य वसुदेवो महायशाः प्रणम्य चोपसंगृह्य बभाषेदं सुयन्त्रितः वसुदेवोवाच नमो वः सर्वदेवेभ्यः ऋषय श्रोतुमर्हत कर्मणा कर्मनिर्हारो यथा स्यानस्तदुच्यताम् नारदुवाच नातिचित्रमिदं विप्रा वसुदेवो बुभुत्सया कृष्णं मत्वार्भकं यन्न पृच्छति श्रेयात्मनः सन्निकर्षो हि मर्त्यानां मदानादरणकारणं गाङ्गं हित्वा यथान्याभ्यं तत्तत्रयो गांगम हित्वा यथा न्याम्भस्तत्रो याति शुद्धये यस्यानुभूति कालेन लयोत्पत्त्यादिना स्यवे स्वतोऽन्यस्मा च गुणतो न कुतश्चन दृश्यते तं क्लेशकर्म परिपाक गुणप्रवाहे द्रव्याहतानुभवमीश्वरमद्वितीयं प्राणादिभिः स्वविभवे रूप गूढमन्यो मन्येत सूर्यमिव मेघहिमोपरागे अथोचुर्मुनयो राजन्नाभाष्यानकदुन्दुभिं सर्वेषां शृणुतां राज्ञां तथैवाच्युतरामयोः कर्मणा कर्मनिर्हार एष साधु निरुविध यदृजयाय यद्विष्णुं सर्वयज्ञेश्वरं मखे चित्तस्योपशमयों वे कविभिः शास्त्रचक्षुषा दर्शितः सुगमो योगो धर्माश्चत्मा मुदाव अयं स्वस्य यनः पन्ताद्व्यातेर्ग्रहमेदिन यदृच्छदया तच्वित्तेन शुक्ले निजेत पुरुष वितेषणां यज्ञदाने गृहीदारसुतेषणाम् आत्मलोकेषणां देव कालेन विसृजेद्बुध ग्रामे त्यक्तेषणात् सर्वे ययुर्धीरास्तथोपवन् ऋणे स्त्रीभिर्द्विजो जातो देवर्षि पितॄणां प्रभो यज्ञाद्यन पुत्रेस्तान्यनिस्तिर्य त्यजन् पतेत त्वं त्वद्य मुक्तोदाभ्यां वे ऋषिभिर्पित्रोर्महामते यज्ञर्देवर्णमुन्मुच्य निरर्णो शरणो भव वसुदेव भवानूनं भक्त्या परमया हरिं जगतामीश्वरं प्रार्थ्य स यद्वां पुत्रतां गतः श्रीशुकुवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा वसुदेवो महामनः नानृषीनृत्विजो बभ्रे मूर्ध्ना नम्य प्रसाद्य च त एनं ऋषयो राजन् वृता धर्मेण धार्मिकं तस्मिन् याजयन् क्षेत्रे मखेरु तमकल्पकेः तदीक्षायां प्रवृत्तायां वृष्णयः पुष्करस्त्रजः स्नातासु वाससो राजन् राजन् सुष्ठवन् लङ्कृता
तन्महिष्यश्च मुदिता निष्ककण्ठ्यः सुवाससः दीक्षाशालामुपाजग्मु राप्लिप्तावस्तुपाणय नेदुर्मृदङ्ग पटः शङ्खभयोर्नागदाय नन्द्रतुर्नटनत्रत्यस्तुष्टुः सूतमागताः जगुसुकण्ठ्यो गन्धर्व्य सङ्गीतं च वर्तका तमभ्यषिञ्चन् विधिवत् भक्त्य मृत्युजः पत्नीभिरष्टादशभिः सोमराज मिवोडुभिः ताभिर्दुकूलवलयेरहारनूपुरकुण्डलेः स्वलङ्कृताभिर्बिभदो दीक्षितो जिनसम्रतः तस्यर्विजतो महाराज रत्नकोशे वासस स सदस्या विरेजुस्ते यथा वृत्र अणोद्वरे तदा रामश्च कृष्ण च स्वे स्वेर्बन्धुरभिरवन्वितो रेजतु स्वसुतैर्दानैर्जीवेशो स्वविभूतिभिः ईजेनु यज्ञं विधिना अग्निहोत्रादिलक्षणे प्राकृतेर्वेक्तर्ये यज्ञैर्द्रव्यज्ञानक्रियेश्वरम् अथर्तिभ्यो ददात् काले यथाम्नातं सदक्षिणा स्वलङ्कृतेभ्यो लङ्कृत्य गोभु कन्या महादनाः पत्नी संयाजावभृत्यैश्चरत्वा ते महर्षय स्वस्नु राम हृदे विप्रा यजमान पुरसरा स्नातोऽलङ्कार वासांस्ये वन्दिभ्यो दाथता श्रिय ततः स्वलङ्कृतो वर्णानाश्वभ्यो नेन पूजयेत् बन्धून् सदारान् सुसुतान् पारिबरेण भूयसा विदर्भ कौशल कुरुन् काशी केकय संजयान् सदस्य त्रिवक्सुर्गणान् नृभूत पितृचारणान् श्रीनिकेतमनुज्ञाप्य शंसन्तः प्रययुः क्रतुम् धृतराष्ट्रोऽनुजपार्थ भीष्मो द्रोणभृतायमो नारदो भगवान् व्यास सुहृत् सम्बन्धि बान्धवाः बन्धून् परिष्वज्य सद्यदून् सौहृदात् क्लिन्न चेतस ययुर्विरह कृष्णे क्षीण स्वदेशांशा परे जनाः नन्दस्तु स गोपालेर्भृत्या पूजयाच्युत कृष्णरामोग्रसेनाद्यन्यर्वात्सीत् बन्धुवत्सल वसुदेवोऽञ्जसोत्तीर्य मनोरथमहार्णवम् सुहृदवृतः प्रीत्मना नन्दमाह करे स्पृशन् वसुदेववाच भ्रातरी शकृतपाशो नृणां स्नेहसङ्गितः तं दुस्त्यज्यमहं मन्ये शूराणामपि योगिनाम् अस्मास्वप्रतिकल्पेयं यत्कृताज्ञेषु सत्तमे मित्र्यर्पिता फलावापि न निवर्तेत कर्हिचित् प्रागल्पाच्च कुशलं भ्रातरवो नाचरां हि अधुना श्रीमदान्धाक्षा न पश्याम पुरसतः महाराज श्रीरभूत्पुंसः श्रेयस्कामस्य मानद स्वजनानुतबन्धून् वा न पश्यति ययान्दकृद् श्रीशुकुवाच एवं श्रोदशितैल्यचित्त आनन्ददुन्दुभिः रुरोध तत्कृतां मैत्रीं स्मरन् श्रुविलोचना नन्दस्तु सख्यो प्रियग्रत् प्रेम्णा गोविन्द रामयोः अद्य श्व इति मासांस्त्रीन् यदुभिर्मानितो वसत् ततः कामे पूर्यमाण सव्रज स बान्धव परार्ध्याभरणक्षोम नानानर्घ्य परिच्छदे वसुदेवोग्रसेनाभ्यां कृष्णोद्भव बलादिभिः दत्तमादाय पारिबर्हं यापितो यदुभिर्ययो नन्दो गोपाश गोप्यश्च गोविन्द चरणाम्बुजे वनक्षिप्तं पुनर्हत्तुर्मनीषा मथुरां ययुः बन्धुषु प्रतियातेषु वृष्णय कृष्णदेवताः वीक्ष्य प्रावृशमासन्नां ययुर्द्वारपतिं पुनः जनेभ्य कथयाञ्चक्रुर्युर्दुदेव महोत्सवम् यदा आसीत् तीर्थयात्रायां श्रूयितः सन्दर्शनादिकम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वारमचयन संहितायां देशमस्कन्धे उत्तरार्धे तीर्थयात्रानुवर्णनं नाम चतुरशीतितमो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। आनंद ऐसा गिरिराज धरण की जय।